दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक के एक्टिव मनी में पैसे को ऐड करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो एक्टिव मनी है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक वादा करता है कि आपको एफडी वाला ब्याज मिलेगा बिना एफडी के, तो ये किस प्रकार से काम करता है। आजकल आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, लोगों ने आपको बताया होगा कि एक्टिव मनी ऐसे काम करता है, इतना आपको ब्याज मिलता है, बट आज तक कोई ने आपको मतलब कि लाइव ऐड करके नहीं दिखाया होगा पैसा। तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिव मनी में अगर किसी को पैसा ऐड करना है तो वो कैसे करेगा, ब्याज कितना मिलता है, कैसे मिलता है, सब कुछ एक्टिव मनी के बारे में इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाएंगे हम आपको सब कुछ। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको इसी प्रकार की जानकारी यहां पर लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। जो लोग एक्टिव मनी के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ी आसानी से बता दूं कि एक्टिव मनी क्या होता है। देखो, एक्टिव मनी कोटक महिंद्रा द्वारा चलाया गया एक फीचर है जिसमें आप अपना पैसा रख करके एफडी वाला ब्याज अर्न कर सकते हैं बिना एफडी के। नॉर्मली आजकल आप बैंक में अगर एफडी करते हैं तो आपको मिलता है 7% तक का इंटरेस्ट, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर ये बोलता है भाई साहब कि आप एफडी मत करो, आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को रखो और एक्टिव मनी को चालू कर लो। हम ऑटोमेटिकली आपका जो सेविंग अकाउंट का पैसा है उसको एक्टिव मनी में कर देंगे। आपका जो पैसा है ये सेविंग अकाउंट में शो होगा। आप कभी भी उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। आपने अगर कोई चेक दे दिया है और आपके अकाउंट पर चेक का पैसा कटना है तो वो भी कट जाएगा। आप अगर एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका पैसा एक्टिव मनी में से कट जाएगा। आपको मतलब कि मालूम भी नहीं चलेगा कि हमने अपना पैसा एक्टिव मनी में रखा है या फिर सेविंग अकाउंट में रखा है। और यहां पर आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन यहां पर इसकी ये है कि आपके सेविंग अकाउंट में जो 25,000 रुपए तक का अमाउंट रहेगा उस पर आपको सेविंग अकाउंट का ही ब्याज मिलेगा, और जो 25,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको एक्टिव मनी का ब्याज मिलेगा, जो कि आपको अप टू 7% तक का मिलता है। अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। हम आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है, और आप यहां पर कभी भी अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। कोई भी यहां पर आपको चार्ज फीस नहीं देना होता है, ये बिल्कुल फ्री है। कभी भी चालू करो, कभी भी इसको बंद कर दो, आपका यहां पर एक भी रुपए का कोई फीस चार्ज नहीं कटता है। और आपकी यहां पर जो एफडी होती है एक्टिव मनी में, ये भी कोई यहां पर लॉक नहीं होती है। आप कभी भी इसको विड्रॉल कर सकते हो। आज आपने अपना एक्टिव मनी में पैसा डाला, आप चाहो तो तुरंत उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, और विड्रॉल करना नहीं होता है। आपका पैसा एक तरीके से सेविंग अकाउंट में ही रहता है, आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। तो आप ऊपर ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक्टिव मनी काम करती है और एक्टिव मनी क्या है। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और समझते हैं सारा प्रोसेस कि एक्टिव मनी को किस प्रकार से चालू करना होता है और किस प्रकार से इसमें हमारे लिए पैसे को ऐड करना होता है। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, एक्टिव मनी वही लोग यूज कर सकते हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का कोई अकाउंट नहीं है तो आप आज ही अपना अकाउंट ओपन कर लो। हम जीरो बैलेंस अकाउंट का लिंक डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप घर बैठे बैठे अपना जीरो बैलेंस 811 अकाउंट ओपन कर सकते हो वीडियो केवाईसी के माध्यम से। यहां पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से लेकर के यूपीआई से लेकर के सब कुछ फ्री मिलेगा, और ये अकाउंट आपका लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रहने वाला है। और इस अकाउंट पर भी आपको एक्टिव मनी का फीचर मिल जाएगा। अब अगर आपका पहले से कोटक महिंद्रा बैंक में कोई अकाउंट है तो आप सिंपल सा अपने कोटक महिंद्रा बैंक के 811 एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे आप 811 एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो देखो यहां पर आपको एक्टिव मनी का वैसे तो अलग से एक यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इधर ही, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन कहीं पर नहीं मिलता है तो डोंट वरी, आपको यहां पर सिंपल सा देखिए बैंक की कैटेगरी में एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर लिखा होगा कोटक 811, और इसमें आपका कोटक 811 का लोगो भी पड़ा होगा। तो आप सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे देखो यहां पर इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा, और यहां पर आपके सामने आपके अकाउंट की कुछ जानकारी रहेगी। आपको यहां पर बैलेंस भी दिखाई देगा, और यहां पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा डेबिट कार्ड का और ऊपर मिलेगा एक्टिव मनी का। तो सिंपल सा हमारे लिए एक्टिव मनी को पहले एक्टिव करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार का ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। एक्टिव मनी के बारे में यहां पर बताया गया है कि आपको यहां पर अप टू 7% पर एनएफ तक का इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां पर बताया गया है कि 25,000 रुपए से जो
ऊपर का अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कभी भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी यहां पर फीस एंड चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको एक्टिव मनी को चालू करना है, सिंपल सा देखिए ऊपर यहां पर एक्टिव मनी लिखा होगा और उसी के बगल साइड में तो आपको एक यहां पर बिंदी मिल जाएगी, तो इस पर आप क्लिक करके एक्टिव मनी को चालू कर सकते हैं। जैसे आप चालू कर देंगे एक्टिव मनी को, अब यहां पर सिंपल सा क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को ऐड करना है। तो अब आप कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में किसी भी माध्यम से अपने पैसे को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप गूगल पे, फोन पे चलाते हो तो डायरेक्ट आप यूपीआई से अपने दूसरे खाते से इस कोटक महिंद्रा बैंक खाते में पैसे को ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहां पर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पैसे को ऐड कर सकते हो। कहीं से ही पैसे को ऐड कर लो, आपका पैसा आपके कोटक महिंद्रा बैंक खाते में आ जाना चाहिए बस। अब यहां पर जैसे एग्जांपल के लिए हमको दिखाते हैं, 1 लाख रुपए हम ऐड करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से काम करता है। तो सिंपल सा हम कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में पहले 1 लाख रुपए को ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर देखो हमने 1 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में ऐड कर लिया है। तो यहां पर ऊपर आप देखें बैलेंस में हमारे लिए हमारा 1,08,597 रुपए दिख रहा है। ये 8,597 रुपए पहले से था, 1 लाख रुपए हमने अभी ऐड कर लिया है। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि भाई ये पैसा तो हमारा सेविंग अकाउंट में ही है, एक्टिव मनी में कैसे पहुंचेगा? तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ये पैसा आपका ऑटोमेटिक ही एक्टिव मनी में पहुंच चुका है। इसको चेक करने के लिए सिंपल सा आपको यहां पर 811 नाम से यहां पर सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहां पर आपको आपका बैलेंस 2 जगह दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि ऊपर यहां पर आपको दिख रहा होगा 28,597 रुपए और नीचे आपको दिख रहा होगा 80,000 रुपए। अब यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब हमने तो 1 लाख रुपए ऐड किया है एक्टिव मनी में, तो यहां पर हमारा 80,000 रुपए ही एक्टिव मनी में क्यों आया? ये ऑटोमेटिकली आया है, बट ये कम क्यों आया? तो आपको हम बता दें, एक्टिव मनी की यहां पर कंडीशन है कि जो आपका अमाउंट 25,000 रुपए से ऊपर होगा आपके सेविंग अकाउंट में, तो ही पैसा वो आपका एक्टिव मनी में आएगा। यानी आपने अगर 1 लाख रुपए एक्टिव मनी में ऐड किया है, अपने सेविंग खाते में डाला है एक्टिव मनी के लिए, तो पैसा आपका पूरा 1 लाख रुपए एक्टिव मनी में नहीं आएगा। उसमें से 25,000 रुपए तो आपका आपके सेविंग खाते में ही रहेगा। तो कहने का मतलब सिंपल से यहां पर यह है कि जो पैसा आपका 25,000 रुपए से ऊपर का 5,000 रुपए की एफडी में बन रहा होता है, वो पैसा आपका एक्टिव मनी में पहुंच जाता है। जैसे अभी आपको यहां पर दिख रहा होगा हमारा अमाउंट 28,597 रुपए। अगर हमारे खाते में यहां पर ये 30,000 रुपए होता, तो यहां से ऑटोमेटिकली जो 5,000 रुपए अमाउंट है वो हमारे एक्टिव मनी में पहुंच चुका होता। तो 25,000 रुपए से ऊपर जो अमाउंट 5,000 रुपए से ऊपर होगा वही आपका एक्टिव मनी में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैसा यहां पर एक्टिव मनी में ऐड हो जाएगा। अब आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप सीधा अपने कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से अपने पैसे को निकाल सकते हो। यह पैसा आपका एक्टिव मनी में से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आपको यहां पर यह टेंशन नहीं लेना है कि यह पैसा आपका एक्टिव मनी में है। आप कभी भी इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो और आप अपने सेविंग खाते से पैसे को विड्रॉल करोगे और यह पैसा आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव मनी से विड्रॉल हो जाएगा। जैसे आपको बता दूं मैं पर्सनली कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के खाते में ये 1 लाख रुपए इसलिए डाला है क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को 1 लाख का चेक देके रखा है इस बैंक का। तो वो व्यक्ति अगर हमारा चेक लगाता है बैंक में तो हमारे अकाउंट से 1 लाख रुपए कट जाएगा। भले ही हमारा पैसा एक्टिव मनी में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग ट्रांसफर कर लो, आप यूपीआई कर लो, कैसे ही पैसे को निकालो और आगे अगर आप 25,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट डालोगे इसमें तो वो आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव मनी में पहुंच जाएगा। तो ये एक्टिव मनी ऑटो स्विप की तरह काम करता है। आपने बैंकों में देखा होगा ऑटो स्विप एक फीचर होता है इसी प्रकार का, तो ऐसे ये भी काम करता है। जहां तक हम ब्याज की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो पैसा आपने ऐड किया है इस पर आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा और ये ब्याज का पैसा आप अगर 2 दिन भी रखे हो अपने पैसे को तो भी आपको मिलेगा और ये पैसा आपके कोटक महिंद्रा बैंक के 811 वाले सेविंग खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जो भी हिसाब से बन रहा होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। अब हमने अभी 1 लाख रुपए को ऐड किया है तो देखते हैं जितने दिन तक ये पैसा रहेगा उसके बाद कितना रुपए हमको मिलता है ब्याज का। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कितना ब्याज मिला, जिससे हमें मालूम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक मेन पॉइंट की, भाई किन किन लोगों के लिए ये एक्टिव मनी फायदेमंद हो सकती है। तो देखो यार, एक्टिव मनी में कोई घाटे वाली चीज तो यहां पर है ही नहीं। आप पैसे को ऐड कर रहे हो तो आपको एफडी वाला ब्याज मिल रहा है। वैसे भी यहां पर आप नॉर्मली अपने सेविंग खाते में पैसे को रखते हो तो भी आपको सेविंग खाते का ही ब्याज मिलता है। तो वो आपका 25,000 रुपए है जैसे कि यहां पर, तो उस पर तो आपको सेविंग खाते का ब्याज मिल ही रहा है। बाकी का जो ऊपर का अमाउंट है
उस पर आपको एफडी वाला ब्याज मिल रहा है एक्टिव मनी में। तो यहां पर नुकसान तो आपको कुछ होना नहीं है, फायदे की बात है। और ये एक्टिव मनी आपके एक काम और आ सकती है। अगर आप इमरजेंसी में फंड रखते हैं किसी बैंक में, अदर बैंक में, कि ये पैसा हमारा इमरजेंसी का है, कभी इमरजेंसी में इस पैसे को निकाल लेंगे, सेविंग खाते में बहुत सारे लोग रखते हैं, तो आप अपने उस इमरजेंसी वाले पैसे को अपने दूसरे बैंक में ना रख करके कोटक महिंद्रा बैंक के इस एक्टिव मनी वाले खाते में रखेंगे तो आपके लिए यहां पर काफी तगड़ा ब्याज भी मिल जाएगा और आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको पैसे कोई चार्ज देना ही नहीं होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो उस पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा और साथ में अगर एक्टिव मनी को एक्टिव करोगे तो भी आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। अब अगर आप कभी अपने एक्टिव मनी को बंद करना चाहते हो तो सिंपल सा आपको इसी प्रोसेस से जाना है और जहां से आपने अपना एक्टिव मनी चालू किया है वहीं पर क्लिक करके आप अपने एक्टिव मनी को डिसेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक्टिव मनी को चालू कर सकते हैं और एक्टिव मनी को डिसेबल कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हमने आपको लाइव दिखा दिया कि किस प्रकार से एक्टिव मनी पैसे को ऐड कर सकते हैं और कैसे यहां पर एक्टिव मनी काम करता है। अगर आपके पास अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक का कोई अकाउंट नहीं है तो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।